वेलकम बैक बच्चों। तो कल तुम्हारा मैथ्स का प्री बोर्ड है, तो जिसको भी डाउट इस टॉपिक में आज हम क्लियर कर लेते हैं। सर्कल चैप्टर में मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था, तो उनका डाउट भी क्लियर हो जाएगा और तुम लोगों का भी। सो लेट्स स्टार्ट। सर्कल चैप्टर क्लास 10th का। देखो भाई, इस चैप्टर में तुम्हारे पास 2 थियरम्स है, ठीक है, 2 थियरम्स। ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से कभी भी पूछ सकता है, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में तुम्हें 2 थियरम्स बताऊंगा, और उससे पहले इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टेंजेंट क्या होता है, तो हम वो जानते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में देखते हैं टेंजेंट क्या होता है। भाई देखो देखो भाई, तुमने सर्कल तो पहले भी देखा ही है ना। कौन होगा जिसने सर्कल ना देखा हो। ये है हमारा एक प्यारा सा सर्कल, ठीक है। तो देखो भाई, एक टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट एक लाइन होती है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, ठीक है, इंटरसेक्ट करे। अ लाइन विच टचेस द सेंटर एट ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड अ टेंजेंट, ठीक है। जैसे कि देखो, टेंजेंट क्या हो सकती है, ये भी हो सकती है टेंजेंट, ये भी हो सकती है। तो ये मान लेते हैं पॉइंट पी है, तो उस पर टच हो रही है, ये पॉइंट क्यू है, सिर्फ एक पॉइंट पे, समझ रहे हो। तो सर्कल के एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट जा सकती है, रिमेंबर, ठीक है। देयर इज ओनली वन टेंजेंट टू द पॉइंट ऑफ अ सर्कल फ्रॉम वन पॉइंट, ऑलराइट। और किसी एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट जा सकते हैं। जैसे कोई देखो, पी क्यू के सेंटर, मतलब ये सर्कल पे पॉइंट है, लेकिन एक आर पॉइंट है जो सर्कल के बाहर है, ठीक है। तो इस पॉइंट से 2 टेंजेंट जा सकती है। जैसे एक इधर जाएगा तो यहाँ पे एक पॉइंट पे कटा, और ये इधर गया तो इधर एक पॉइंट पे कटा। सो वी हैव 2 टेंजेंट्स, ठीक है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से। और इंटरनल सर्कल के अंदर से कोई लाइन जा रही है तो उससे कोई भी टेंजेंट नहीं बनेगी, बिकॉज देखो अभी अंदर से गए तो यहाँ पे भी इंटरसेक्ट करी, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट करी। बस हमने टेंजेंट की डेफिनेशन क्या देखी है, जो सिर्फ एक ही पॉइंट पे सर्कल को टच करे, रिमेंबर इट, ठीक है। और सीकेंट क्या होता है, देखो ये तो टेंजेंट है। सीकेंट वो होता है जो 2 पॉइंट पे क्रॉस करती हुई जाती है, जैसे ये दोनों लाइंस, इन्हें हम कह सकते हैं सीकेंट है सर्कल की, सेकेंड, ऑल राइट। तो टेंजेंट क्लियर हो चुका है। तो इसमें जो हम पहली थियरम में वो करते हैं, वो उसका बहुत ही इजी प्रूफ है, लेकिन वो बुक की लैंग्वेज में बच्चों को एग्जैक्टली उतना समझ नहीं आता, तो सो क्लियर कर लेते हैं ताकि कोई भी दिक्कत ना रह जाए, ऑल राइट। तो तुम्हारी पहली थियरम क्या है, सबसे पहले उसका स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। थियरम 1 जो तुम्हारी सर्कल की है, आप कोई डाउट नहीं रहेगा इसमें। थियरम 1, देखो भाई, थियरम 1 ये तुम्हें सिंपली पहले लॉजिकली बताऊं तो कहना क्या चाहता है। वो कहना चाहता है कि तुम्हारे पास सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, और ये एक टेंजेंट जा रही है, ठीक है, टच करती हुई एक टेंजेंट जा रही है। जैसे मान लेते हैं एक्स डैश वाई डैश लाइन है, और ये सेंटर है ओ हमारे सर्कल का। तो जब मैं रेडियस डालता हूँ, एक रेडियस बनाया मैंने आर सेंटर से, तो जो ये है ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा। और ये जो पॉइंट होता है इसे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को मैं पी नाम दे देता हूँ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहाँ पे हमारी टेंजेंट सर्कल से मीट करती है, सर्कल से मीट करती है, ठीक है, उसे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेडियस का है, तो टेंजेंट से हमेशा परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री, हमेशा, मतलब हमेशा। दिस इज मैथमेटिक्स नॉट केमिस्ट्री, ऑल राइट। देयर इज नो एक्सेप्शन इन मैथ्स, ट्रूली, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट लिखते हैं और फिर इसे अपना प्रूफ करते हैं। तो हमारी स्टेटमेंट बुक में क्या कहती है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। द टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल is perpendicular perpendicular to the radius। इतना भी लिखोगे तो नंबर मिलेंगे, ठीक है, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, स्टेटमेंट देखिए साफ साफ, द टेंजेंट, ठीक है। तो ये है हमारी स्टेटमेंट, अब इसे समझ लो। सेम वही चीज़ है जो अभी एक्सप्लेन करी थी, क्या, द टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल, ये हमारी टेंजेंट एक्स डैश वाई डैश लाइन एक ये पी पॉइंट पे कट कर रही है सर्कल की, हमारी ये पॉइंट पे, ठीक है, ऑन अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ये जो हमारा आर रेडियस है इससे परपेंडिकुलर होगी 90 डिग्री
थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, ये पी पॉइंट है जो लिखा है ना, ये हमारा पी पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जहाँ पे सर्कल उस टेंजेंट को टच कर रहा है। ठीक है, सिंपल, उस लाइन को जो टच कर रहा है हमारा वही लाइन हमारी टेंजेंट है यहाँ पे एक्स डैश वाई डैश। तो इसका प्रूफ देखो भाई, पहले मैं इसे प्रूफ करने से पहले तुम्हें समझा दूं कि इसमें हम क्या लॉजिक यूज करते हैं, क्योंकि यही लॉजिक समझ नहीं आता है। लेट्स सी, दिस इज आवर सर्कल, प्यारा सा गोल सा, काफी अच्छा बन गया। ठीक है, और ये है हमारी एक लाइन जो कि है इस सर्कल के लिए टेंजेंट, एक्स डैश वाई डैश। ऑलराइट, ये हमारा सेंटर हो। ठीक है, अब मैंने यहाँ से क्या बोलते हैं, एक ये जो लाइन ड्रॉ करी है जो इसका रेडियस है आर। ऑलराइट, ये इस पॉइंट पी पे मिल रहा है जो हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, सेम डायग्राम। ठीक है, अभी मुझे नहीं पता है 90 डिग्री है, ठीक है, बस माना है। और मैं इसी के साथ एक और लाइन ड्रॉ करता हूं जो थोड़ा हटके है इससे। ठीक है, वो सही, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं पी डैश, कुछ भी दे सकते हो अपने हिसाब से, मैंने इस पॉइंट को पी डैश नाम दिया। अब मुझे लॉजिक से एक चीज बताओ भाई, तुम्हें क्या लगता है ओपी लंबा है या ओ पी डैश लंबा है? खुद से सोचो सोचो सोचो। देखो भाई, ये जो पी पॉइंट है ये सर्कल के अंदर ही लाई कर रहा है, मतलब सर्कल के एज पे, बिल्कुल समझ रहे हो, पी पॉइंट। और वहीं पे जो पी डैश पॉइंट है वो सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, मतलब यहां से जितनी भी वैल्यूज होंगी ये तो आर के बराबर ही है, बट ये जो इतना एक्स्ट्रा दिख रहा है ये तो आर से ज्यादा हुआ ना, तो ओपी डैश क्या हुआ, बड़ा हुआ ओपी से। और ऐसे ही भले ही तुम कितनी भी लाइन बना लो, देखो इधर तो जितना जाते जाओगे उतना और लंबी होगी, तो साफ साफ दिख ही रहा है तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि ये लाइन लंबी होती जा रही है। ठीक है, और मैं इसे कितना भी पास लाऊं, बिल्कुल पी पे तो नहीं पहुंचूंगा ना, क्योंकि पी एक सिंगल पॉइंट है, मुझे उसे छोड़ के प्रूफ करना है सारी चीजें। देखो तो मुझे क्या पता चला कि जो OP है ना यही सबसे छोटी लेंथ है। अभी जो P डैश पॉइंट है ना ये इस पूरी लाइन में कहीं पे भी हो सकता है, समझ रहे हो, ये एक अर्बिट्रेरी पॉइंट है, अर्बिट्रेरी मतलब इसे हमने कहीं पे भी रख लिया। बट हमने क्या देखा कि जो OP है वो हमेशा इसकी डिस्टेंस कम रहेगी किससे, OP डैश से, बिकॉज OP डैश तो सर्कल के बाहर ही है तो हमेशा लंबा ही होगा। ठीक है, तो यहां से हमें इतना मिला कि जो OP है वो सबसे शॉर्टेस्ट लाइन है। अब मुझे एक अलग चीज बताओ, मैं तुमसे पूछता हूँ, देखते हैं हमारे बच्चे कितने स्मार्ट हैं। मानो ये तुम्हारे पास दो लाइन है पैरेलल, ये समझ लो, ठीक है, ये एक्स वाई, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। ठीक है, समझ रहे हो, पैरेलल बन जा भाई। ठीक है, अगर मैं पूछूं इन दोनों के बीच में जाने में कितने रास्ते बना सकता हूँ यहाँ से आने के, तुम बोलोगे क्या? 1 2 3 4 5 6, इनफाइनाइट। ठीक है, ऐसे भी जा सकता हूँ मैं, ऐसे भी जा सकता हूँ, ऐसे घूम फिर के भी जा सकता हूँ, बट सबसे छोटा रास्ता क्या होगा, उसके लिए आंसर क्या दोगे तुम? सबसे छोटा रास्ता होता है एकदम सीधा रास्ता, दैट इज परपेंडिकुलर, 90 90, सबसे छोटा रास्ता यही होता है। तो याद रखना, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स इज अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम बोथ द लाइन्स। ठीक है, अंडरस्टूड। तो वहीं पे मुझे इसी लॉजिक से मैंने यहाँ पे प्रूव करा है क्या, कि जो OP है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है एक्स डैश वाई डैश लाइन पे हमारे और इस सेंटर O से, तो OP हमारी परपेंडिकुलर होगी एक्स डैश वाई डैश थे। यही सिंपल लॉजिक है भाई, मैथ्स बहुत सिंपल है, मजे से पढ़ते चलो। तो इसी का प्रूफ करते हैं। ऑलराइट, लॉजिक समझ गए ना? यही डायग्राम तुम्हें बनाना है, इतने सारे बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा एक ही बना दो काफ़ी है। लेकिन उस पॉइंट का मतलब यही होता है कि वो पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि यहाँ बनाया तो यही है ये पॉइंट, समझे ना? कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन है नीचे, और मेरा फ़ोन नंबर भी है, सो यू कैन कॉल मी इफ़ यू वांट एनी क्लासेस, और कोई सा भी डाउट हो तो। ऑलराइट, डाउट्स आर डेविल्स, यू नो, डाउट्स नहीं रखने चाहिए मन में, जितनी जल्दी क्लियर कर लो उतना बढ़िया। चलो ठीक है, ठीक है, तो फिर करते हैं इसका प्रूफ। Let's write its proof like a mathematician. So, सबसे पहले क्या हम लेंगे हम? Let's take a point P dash on the
टेंजेंट एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, ये एक्स डैश वाई डैश एक लाइन है और यही हमारी टेंजेंट भी है। ठीक है, लेट्स टेक अ पॉइंट P ऑन द टेंजेंट एक्स डैश वाई डैश, और ये पॉइंट P क्या है, आर्बिट्रेरी लिख सकते हो, आर्बिट्रेरी, ज्यादा नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब तुम क्या लिखोगे, जॉइन OP डैश। ऑल राइट, आपने क्या करा, आपने इस OP डैश को ज्वाइन करा। अब वो P डैश कहीं भी हो सकता है, समझ गए ना। सो बट हमें पता क्या चला, एज ओ, सिंपली बोले तो एज P डैश जो हमारा पॉइंट है लाइज आउटसाइड द सर्कल, lies outside the circle, समझे। therefore OP dash is longer than OP। OP बात है ना भाई, देख के लग रहा है ना OP डैश OP से लंबा है, तो हमने वही लिखा है कि जो OP डैश हुआ है वो सर्कल के बाहर है, इसलिए वो हमेशा OP से तो लंबा ही होगा। ठीक है, सो रेड से लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसी को ध्यान रखना है प्रूफ करते हुए। सो जो हमारा OP है इज लेस देन OP डैश। ठीक है, अब लिखोगे दिस इज ट्रू फॉर ऑल पॉइंट्स ऑन लाइन, और जो टेंजेंट लाइन यहाँ दिख भी रहा है, देखना पड़ेगा, एक्स डैश वाई डैश, लेट मी सी दिख रहा है या नहीं। नहीं दिखा तो अब लिख लो। ठीक है, दिख गया ना। सो चलो अब इसके ऊपर आते हैं, फिर इस स्पेस का यूज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे ही कराते हैं ना स्कूल में। ठीक है, सो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि OP हमेशा लेस देन होगी OP डैश से। अब आप लिखोगे क्या, सो OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, बिटवीन सेंटर एंड टेंजेंट। अब लिखोगे आप क्या, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस is always perpendicular, therefore OP is perpendicular to x dash y dash। और ये करने के बाद कहीं भी मौका नहीं मिलेगा कि तुम्हारे एक भी नंबर कहीं पे कटे, और साइड बाय साइड तुम लॉजिक समझे जो कि ज़्यादा महत्व रखता है नंबर से। ऑल राइट, तो इसी का थ्योरम 2 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल जैसे बताया था कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों को इसे शेयर करो भाई। ऐसा नहीं कि अपना नॉलेज अपने पे ही रख ले, शेयर करोगे तो उनके भी नंबर बढ़ेंगे, तुम्हारे भी बढ़ेंगे, डोंट वरी। ऑल राइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।